मंच पर पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पर समझते हैं कि जो क्लास 10th का आपका 5वां नंबर जो चैप्टर दिया गया है आपका एपी, उस 5वें नंबर चैप्टर का जो आपका एक्सरसाइज है 5.2, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोगों को बनाना है। चलिए ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको 2 एपी दिया है। पहला जो एपी दिया है 63, 65, 67 और दूसरा जो एपी दिया है 3, 10, 17। इसमें आपको दिया है कि इसका एनवा पद बराबर है तो इसमें एन का मान निकाले। कहने का मतलब ये एन जो आपका पहला एपी का है और एन जो दूसरा एपी का है, ये दोनों आपको आपस में बराबर है तो इसमें एन का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप इसमें ए का मान लिख लीजिए, तो ए का मान 63 है और डी का मान लिखिए, तो डी का मान होता है अगला माइनस पछिला। तो अगला भाई आपका 65 है, आप पछिला आपको 63 है, घटाइएगा तो मिलेगा 2। ये आपको पहला एपी में ए और डी का मान निकला। दूसरा एपी में ए का मान आपको 3 है और इसमें डी का मान निकालिए, तो अगला माइनस पछिला, तो अगला 10 आप पछिला 3 घटाइएगा तो मिलेगा 7। चलिए पहला एपी में डी का मान निकल गया, दूसरा एपी में भी डी का मान निकल गया। अब फॉर्मूला लगाइए, तो जो आपका A1 रहेगा ये आपको पहले वाला एपी के लिए और जो आपका A1 ये रहेगा आपको दूसरे वाला एपी के लिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा d। दूसरे वाले एपी के लिए लगाइए a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में क्या होगा d। ये दोनों एपी के लिए हम लोग फार्मूला को लगा दिए। चलिए ए डी का मान रखिए, तो इधर में फर्स्ट एपी का मान रखेंगे और इधर में सेकंड एपी से मान रखेंगे। फर्स्ट एपी में ए का मान कितना है 63, तो यहाँ रखिए आप 63। उसके बाद n माइनस 1, तो n का मान पता नहीं है तो ऐसे रहने दीजिए। और डी का मान लिखिए, तो डी का मान यहाँ 2 है तो 2 रखिए। उसके बाद ये आपको सेकेंड नंबर एपी से रखना है, तो सेकेंड में आपका ए का मान कितना है 3 है तो 3 रखिए। चलिए एन का मान नहीं पता है, n माइनस 1 रखिए और डी का मान लिखिए, तो डी का मान 7 है तो आपको गुने में रह जाएगा 7। चलिए गुना भाग करते हैं, 63 का 63 रहने दीजिए, 2 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ 2n आएगा, 2 से 1 में गुना किया जाएगा तो आपको माइनस में 2 मिलेगा। चलिए इससे जब ये आपको 3 का 3 तो रहेगा, इससे गुना कीजिएगा आपका 7 आएगा और इससे गुना किया जाएगा तो आपको माइनस में 7 मिलेगा। चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि ये दोनों को और ये दोनों को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद हम n को बुलाते हैं। तो 63 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 61 और यहाँ पर आपका 2n का 2n रहेगा। और इधर में जब जाइएगा तो 3 में से आपका ये 7 जा रहा है, यानी माइनस में आपको 4 और प्लस में क्या बचेगा आपको 7n बचेगा। चलिए इधर ही हम लोग बना लेते हैं। ये 61 को 61 रहने दीजिए, ये आप 4 को इस साइड बुलाइए और 7 को भी उसी साइड आप रहने दीजिए। चलिए 61 का चलिए एक बार और लिख देते हैं। 61 प्लस में यहाँ पर 2n बराबर में है आपका माइनस में 4 और प्लस में यहाँ पर 7n का 7 है। इस 4 को हम इस साइड बुलाते हैं, तो ये आपको 61 प्लस में हो जाएगा आपका 4 बराबर में आपका 7n और माइनस में होगा 2n। देखिए ये 2n वाला को बराबर के इस साइड बुलाए हैं, अब 4 वाला को बराबर के इस साइड, तो 4 इस साइड माइनस में था आ गया प्लस में और 2n आपको इस साइड प्लस में था, जब बराबर के इस साइड आया तो माइनस में। चलिए ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको आएगा 65 और यहाँ से 7n में से 2n को घटाइएगा तो आपका आएगा 5n। चलिए जब n बराबर लिखिएगा तो ये आपको 65 और बटा में क्या रहेगा आपका 5। जब इसको 5 से कटाइएगा तो आपका कितना होगा 13, यानी n का जो मान आएगा वो आपका 13 होगा, चूंकि 13 5 होता है 65। तो जो 15 नंबर क्वेश्चन था उसमें n का मान कितना निकल कर आ गया, n का मान उसमें 13 निकल कर आ गया। तो यही n का मान पूछ रहा था जो n का मान निकल कर आ गया। चलिए हम लोग 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं कि 16 नंबर में क्या दिया है और आपको निकालना क्या है। चलिए 16 नंबर प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिए, 16 नंबर में क्या दिया है और उसमें आपको निकालना क्या है। चलिए 16 नंबर में आपको दिया है वह एपी ज्ञात करें, यानी आपको एपी निकालना है जिसमें तीसरा पद आपको 16 और 7वां पद 5वें पद से आपका 12 अधिक है। चलिए तीसरा पद आपको जो दिया है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें आपका दिया है, इसमें तीसरा पद यानी जो तीसरा पद जो दिया है वो आपको कितना दिया है, तीसरा पद आपको बाबू 16 दिया है
उसके बाद आगे जाइएगा तो 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी जो आपका 7वां जो पद दिया है, 7वां पद वो आपको 5वां जो पद है उससे कितना अधिक है, आपको 12 अधिक है, तो 12 लिख लीजिए। चलिए समीकरण बनाते हैं और ए और डी का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ से हम a प्लस बी इसको क्या लिख सकते हैं, 2d लिख सकते हैं, एक कम लिख सकते हैं। जैसे बताए ना था, जौन पद पूछेगा उससे एक कम के लिख दीजिए। जैसे 10वां पद पूछा तो a प्लस में हम 9d लिखेंगे। 25वां आपको पद पूछ रहा है तो a प्लस में क्या लिखेंगे, आपको 24d लिखेंगे, यानी एक हमको कम करके लिखना है। उसी तरह से इसमें पूछा था कि आपको तीसरा पद तो a प्लस में 2d कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें 7वां पद पूछा है तो a प्लस में यहाँ पर आपको 6d हो जाएगा और 5वां पद का मान क्या हो जाएगा, a प्लस में आपको 4d हो जाएगा। आप प्लस में 12 है तो 12। ये समीकरण नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए, थोड़ा सा इसको हल कीजिए, उसके बाद इसको माना जाएगा कुछ। चलिए a और d वाले भाग को इधर बुलाते हैं तो a प्लस में आपका 6d हो जाएगा, अब माइनस में ये आपको a रहेगा, माइनस से में बाबू ये आपका 4d आएगा। अब बराबर में कितना है, आपका 12 है तो 12 रहने दीजिए। चलिए एगो प्लस में एगो माइनस में दोनों को खड़े कटा दीजिए, क्योंकि दोनों आपको सेम है। 6d में से आपका 4d जाएगा, बचेगा आपका 2d, अब बराबर में है 12। चलिए d बराबर क्या हो जाएगा, आपको 12/2, चूंकि ये गुना में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। चलिए इसको कटाइएगा तो आपको 6 आएगा, यानी d का मान आपको कितना निकल कर आ गया, आपका d का मान 6 निकल कर आ गया। इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। चलिए d बराबर आपको 6 आया है। समीकरण नंबर हम 1 में रखते हैं बाबू, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में आपको रखने पर चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, a प्लस में आपको 6d, अब बराबर में सॉरी a प्लस में आपको 2d ना है, आपको तीसरा पद, अब बराबर में यहाँ पर 16 है। चलिए a का तो मान निकालना ही है और 2 यहाँ d का मान रखिए तो आपको 6 रखिएगा, अब बराबर में इधर में 16। चलिए यहाँ से d का मान हम 6 रखे हैं। चलिए a प्लस में इसको गुना कीजिए, आपका 6 गुना 12, यहाँ 16 का 16, ये बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 में से जब 12 घटेगा तब बाबू a का मान आपको निकल कर कितना चला आया, आपका a का मान चला आया 4। तो आपका a का मान 4 आ गया और d का मान क्या आ गया, आपको 6 आ गया। आपको पूछ क्या रहा था, आपको AP निकालने के लिए पूछ रहा था। तब सुनिए, जो आपका a का मान आता है वहीं तो आपको A1 का काम करता है, यानी a बोलिए तो आपका A1 बोलिए तो यही तो आपका प्रथम पद है। तो a का मान 4 आया, यानी 4 हो गया। अब आपको अगला पद निकालना है तो a के मान में हम क्या जोड़ते थे, हम d का मान जोड़ते थे, यानी जैसे आप A1 का मान तो कितना निकालिए, आप 4 निकालिए। चलिए A1 का मान हो गया, हमको निकालना क्या है A2, तो क्या करना होगा, A1 में हमको क्या जोड़ना होगा, d का मान जोड़ना होगा। तो A1 कितना है आपका 4 है, इसमें d का मान कितना है 6, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, ये आपको A2 का मान निकल गया। उसी प्रकार से A3 का मान निकालिए, तो इसमें क्या कीजिएगा, A2 में आप कितना जोड़िएगा, आप d का मान जोड़िएगा, तो A2 निकल कर कितना आया आपका 10, तो यहाँ रखिएगा 10 और इसमें d का मान जोड़िए, तो d का मान है 6, तो ये हो जाएगा आपका 16। यानी आपको ये 4 में आपको d का मान जोड़ना होगा, तो 4 में d का मान आपको 6 आया है, तो 4 में 6 जोड़िएगा तो आपका 10 आएगा। फिर इस 10 में 6 जोड़िए, तो 10 में 6 जोड़िएगा तो आपका 16 आएगा, और 16 में फिर 6 जोड़िए तो आपका कितना आएगा 22 आएगा। यही आपका AP पूछ रहा था तो आपको AP निकल कर चला आया। चलिए यहाँ पर हम समझा भी दिए, इससे आप निकाल सकते हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन था, 16 नंबर में तीसरा पद आपको 16 दिया था, 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक दिया था, उसके मदद से हम A और D को पता किए और वहां से A और D के मदद से हम लोग क्या किए, AP को हम लोग लिख दिए। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यही होगा, 4 10 16 आपका ये 22। देखिए 4 से आपका 6 बड़ा 10 हुआ, 10 से आपका 6 बड़ा 22 हुआ, 10 से आपका 6 बड़ा 16 हुआ, और 16 से आपका 6 बड़ा कितना हुआ, आपका 22 हुआ। तो ये आपका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए हम 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि 17 नंबर में आपको क्या दिया है और निकालना क्या है। देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया है इस चैप्टर का समझिए सबसे थोड़ा सा अलग प्रकार के क्वेश्चन है। 17 नंबर में पहले हम AP लिख देते हैं कि AP आपको दिया क्या है।
तो सुनिए, एपी जो दिया गया है आपको 3 दिया गया है, 3 के बाद 8 दिया गया है, 8 के बाद बाबू 13 है, 13 के बाद इसमें डॉटेड लगाया है, और 200 आपका ये 53 है। 53 में ये आपको क्या बोला है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें, यानी इसमें अंतिम पद से बोला है। 253 में अंतिम पद से आपको कितना पद निकालना है, आपको 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। यानी आपको 20वां पद यानी n का मान तो दे दिया, सबसे पहले प्रश्न में जो दिया है उसको मान को लिख लीजिए। तो आपका a का मान कितना है, आपका a का मान 3 है, d का मान निकालिए। तो बबुआ अगला माइनस होता है पछिला, तो अगला है 8 और पछिला है 3, यानी 8 में से घटाइएगा 3 तो मिलेगा बाबू यहाँ पर आपको 5, ये d का मान निकल गया। चलिए पद जो काम करता है वो आपका n का होता है, यानी 20वां, यानी n का मान इसमें कितना है 20 है, और l का जो मान है इसमें वो कितना दिया है आपको 253 दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको n का मान आपको निकालना है, यानी tn बोलिए च या n बोलिए त। तो इसमें नया क्या आया आपका l आया। अब सुनिए, हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि n बराबर होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में b होता है, लेकिन n का एक और फार्मूला होता है, ये आपका होता है l माइनस में n माइनस 1 इंटू में क्या होता है आपका d होता है। इस फार्मूला की यूज तब करना है जब आपको अंतिम से कोई पद पूछे तब, जब आपको अंतिम से कोई पद पूछे तब। जैसे यहाँ आपको क्या पूछा है, आपको अंतिम से पूछा है, तो आपका फार्मूला नंबर ये नहीं, 1 नंबर नहीं यूज किया जाएगा, फार्मूला नंबर आपको 2 यूज किया जाएगा। तो इस फार्मूला आपको लगाइए और ये वाला फार्मूला पर आप मान को बैठाइएगा, बिल्कुल आपको आसानी से मान निकल कर चला आएगा। तो n का 2 फार्मूला, एक फार्मूला ये होता है, एक फार्मूला ये होता है, लेकिन ये फार्मूला लगाएंगे कब, जब आपको अंतिम पद से पूछेगा तब। तो हम लोग 2 नंबर वाले फार्मूला को लगाएंगे और उसी का सहायता से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए यहाँ n बराबर लिखिए l माइनस में n माइनस में 1 इंटू में होता है d। चलिए n का तो मान आपको निकालना ही है, तो l का मान कितना दे दिया आपको 253 दे दिया। उसके बाद माइनस में n माइनस 1, तो n का मान बाबू आपको 20 दिया, इसमें से 1 हटाइए और d का मान गुना कीजिए। तो d का मान इधर में निकाल कर रखे हैं 5, तो यहाँ रख दीजिए 5। यहाँ देखिए यहाँ d का मान है। चलिए यहाँ 253 का 253 रहने दीजिए, चलिए माइनस भी रहने दीजिए, थोड़ा सा इसको घटाते हैं, तो घटाइएगा तो आपको मिलेगा बाबू 19, इसमें से गुना कितना से होगा 5 से। चलिए 253 का 253 आपको रहने दीजिए, 19 पे 5 से गुना कीजिएगा, 19 बचे होता है आपको 95, यानी आपका 95 हो जाएगा। घटा दिया जाए, चलिए 3 में से तो 5 जाएगा नहीं, एक दहाई मांग लीजिए, हो जाएगा 13, और 13 में से 5 जाएगा, बचेगा बाबू आपका 8, और यहाँ बच गया 4, लेकिन 4 में से भी आपको 9 नहीं जाएगा, एक दहाई इसको भी दीजिए 14, 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा बाबू आपका 5, और यहाँ क्या बच गया 2 में से तो एगो दे दिया, बचा आपको 1, यानी जो इस क्वेश्चन का जवाब होगा वो आपको कितना होगा 158 होगा। तो जो आपका ये प्रश्न नंबर कितना था आपका, सॉरी ये प्रश्न नंबर आपको 17 था जी, लिखे नहीं थे, ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जवाब आपको 158 होगा। चलिए 17 के बाद हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि 18 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है और उसमें निकालना क्या है आपको। चलिए 18 नंबर में आपको दिया है कि यदि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तो छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो प्रथम आपको 3 पद लिखना है, प्रथम 3 पद लिखना है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, ये आपका जो 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें एपी का चौथा और 8वां पदों का योग आपको 24 दिया है, यानी जो इसमें आपका चौथा जो पद है, चौथा आप प्लस में इसमें जो 8वां पद है, 8वां जो पद है इसका जो दोनों का जोड़ दिया है आपको कितना दिया, आपको 24 दिया है। और उसके बाद ये दोनों के बाद आपको छठे और आपका 10वां, यानी आपका 6वां जो पद है, छठा अब प्लस में आपका जो 10वां जो पद है, ये दोनों का योग कितना दिया है, ये दोनों का योग आपको 44 दिया है। तो इसमें पूछा है कि अगले आपको
3 पद लिखना है, यानी प्रथम आपको 3 पद लिखना है एपी का। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइए। चलिए यहाँ से अगर लीजिएगा तो आपको समीकरण नंबर क्या आएगा, चलिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग, चलिए इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिख देते हैं तब ज्यादा आपको बात दिखाएगा। चलिए इसमें आपका 6वां जो पद है, आप प्लस में जो 10वां जो पद है उसका योग कितना दिया है, आपको 44 दिया है, यानी छठा पद और 10वें पदों का आपका योग कितना दिया है, आपको 44 दिया है। चलिए इसको लिख दिया है। चौथा पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में हम 3d लिख सकते हैं, और 8वां पद को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में हम 7d लिख सकते हैं। इधर में 24 है तो 24 लिखिए। चलिए इसको क्या लिखेगा, ए प्लस में 5d लिखिएगा, इसको क्या लिखेगा, ए प्लस में आप 9d लिखिएगा, और बराबर में इसको 44। चूंकि 10वां पद पूछा था तो ए प्लस में 9d, ये ए को जोड़िएगा तो आपका 2a आएगा, और 3 और 7 को जोड़िएगा तो आपका 10d मिलेगा, अब बराबर में इधर में 24 है तो 24। चलिए ना 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ए प्लस में आपका 5d बराबर में क्या होगा, आपका 24। ये दो तो इससे कटेगा ना, क्योंकि 2 से ये क्या लगेगा, भाग लगेगा, तो यहाँ आपको क्या मिला 12। तो ए प्लस में आपको 5d बराबर में क्या मिला, आपको 12। समीकरण नंबर 1 मिल गया। इधर आइए, ए और ए को जोड़िएगा आपका 2a मिलेगा, अब 5 और 9 को जोड़िएगा तो 5 9 होता है आपका 14, डी का डी रहेगा। इधर में आपका बाबू ये 44 तो 44 लिखिए, इसमें भी 2 कॉमन ले लीजिए, तो ए प्लस में क्या हो जाएगा आपका 7d, अब बराबर में होगा 44। चलिए इसको थोड़ा सा हम भाग दे के बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आएगा, यहाँ उतना नहीं बुझाया होगा। ई है गुना में, बराबर के उस साइड जाएगा तो रियल में ये होता है बाबू ऐसे, और 2 से कटाइएगा तो कितना बार में, आपको 22 बार में, तो ये प्लस में आपको 7d बराबर में कितना हो गया 22। समीकरण नंबर ये 2 मिलेगा। तो 1 और 2 तो मिलिएगा। चलिए ना 1 और 2 को हल कीजिए, वहां से और d का मान निकालिए। चलिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 घटाओ समीकरण नंबर आपको 2 से, समीकरण नंबर 1 घटाओ समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 है आपका a प्लस में 5d बराबर में क्या है, आपका 12। समीकरण नंबर 2 क्या है, आपका a प्लस में आपका है 7d बराबर में कितना है जी, आपका 22 है। चलिए इसको घटा दीजिए, ये से ये आपका कट जाएगा, 5 में से आपका 7 जाएगा, बचेगा माइनस में आपका d, यहाँ जब घटाइएगा ये भी बाबू आपका माइनस में 10 बचेगा। चलिए जब d बराबर इसको ज्ञात कीजिएगा तो -10 बता में होगा, माइनस में 2 माइनस में माइनस कट गया, आप 2 से कटाइएगा तो ये आपको कितना आएगा 5 आएगा। तो इस प्रश्न में जो आपका d का जो मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, आपको 5 निकल आया। चलिए d का मान समीकरण 1 या 2 में रखिए, आपका a का मान निकल जाएगा। चलिए d बराबर 5, समीकरण नंबर हम किस में रख रहे हैं, 1 में रख रहे हैं। 1 में आपको रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस में 5d बराबर में है 12। चलिए यहाँ पर लिखिए a प्लस में आपका 5d बराबर में बाबू 12, तो यहाँ लिखिए 12। चलिए यहीं बगल में लिख देते हैं। तो यहाँ a का मान तो आपको निकालना है, तो a का मान रहने दीजिए, आप 5 का 5 रहने दीजिए, और d का मान कितना है, यहाँ 5 है तो 5 बैठाइए, अब बराबर में 12 है तो 12 लिखिए। चलिए यहाँ d का मान बैठाना था, d का मान हम बैठा दिए। ये इसमें गुना कीजिएगा तब 5 होगा 25, अब बराबर में क्या होगा आपका 12। चलिए ये बराबर क्या हो जाएगा, आपको 12 में से आपका जब 25 घटेगा तो ए का मान जो आएगा माइनस में आपको 13 आएगा। तो जो ए का मान निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, माइनस में आपको 13 निकल कर आया। तो ए का मान माइनस में 13 निकल कर आया, और डी का मान आपको कितना निकल कर आया, आपको प्लस में 5 निकल कर आया। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था कि अगला आपका एपी का 3 पद बताना है, तो जो ए का मान है वही आपका a1 का मान है, यानी a1 का मान आपको माइनस में 13 मिल गया। उसके बाद a2 का मान निकालिए, तो a1 में हम क्या जोड़ते थे, d का मान जोड़ते थे, तो a1 का मान कितना है, माइनस में 13 है, इसमें d का मान जोड़िए तो d का मान कितना है, आपको 5 है। जब इसको हल कीजिएगा तो माइनस में आपका क्या मिलेगा, ये आपका 13 में से 5 जाएगा तो ये आपको कितना मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, यानी माइनस में आपको 8 मिलेगा। उसी तरह से ए आप 3 का मान निकालिए, तो क्या कीजिएगा, आप a2 में आपको क्या जोड़ना होगा, d का मान जोड़ना होगा। a2 का मान यहाँ देखिए -8 निकल कर आया, इसमें d का मान जोड़िए 5, तो इसको जब घटाइएगा तो माइनस में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसमें जो अगला 3 पद बोला था एपी का, वो ये आप लिख सकते हैं ना, इसमें हो जाएगा आपका माइनस में 13, उसके बाद हो जाएगा माइनस में 8, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका माइनस में 3।
तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो कितना होगा आपका 13 होगा, 8 होगा और 3 होगा, जो आपको माइनस में होगा, तीनों का तीनों माइनस में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यही पूछ रहा था, यही हम लोग निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें देखिए आपको क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है सुब्बा राव ने 1995 ईस्वी में, यानी 1995 का कोनो बात है, 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य करना प्रारंभ करता है। तो प्रत्येक वर्ष 200 रुपया के इसमें क्या होता है, 200 रुपया का इसमें बाबू आपका वृद्धि होता है। और किस वर्ष उसका वेतन कितना हो जाएगा, आपको 7,000 रुपया हो जाएगा। सुनिए, एक आदमी है जिसका नाम है सुब्बा राव, जो 1995 में काम प्रारंभ करता है। जब काम का शुरुआत करता है तो उसके पास वेतन को रखा जाता है 5,000 रुपया, यानी जब काम शुरू करता है तो उसके पास वेतन किया जाता है, कितना दिया जाता है 5,000 रुपया, और प्रत्येक वर्ष उसका वेतन जो है 2,000 रुपया बढ़ते जाता है। तो आपको पूछ रहा है कि कौन से वर्ष में आपको 7,000 रुपया आपको होगा। तो इसमें एपी आपका क्या हो सकता है, एपी आपका हो सकता है 5,000 और 200 रुपया आपको हर साल बढ़ेगा, यानी जो अगले साल जो आपका इसको रुपया दिया जाएगा वो आपको कितना दिया जाएगा, 5,200 रुपया दिया जाएगा। अगले साल कितना 200 और बढ़ जाएगा इसमें, यानी 5,400, ऐसे बढ़ते बढ़ते तो इसको 7,000 रुपया कितने साल के बाद इसको दिया जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यानी आपको एन का मान निकालना है। तो ए का मान भाई यहाँ से आपको हो गया 5,000 और यहाँ पर डी का मान निकालिए। तो डी का मान आप क्या कीजिएगा, 5,200 में से बाबू आप 5,000 को घटाइएगा तो आपको मिलेगा 200 रुपया। उसके बाद इसमें जो एन का मान हो जाएगा यही हो जाएगा ना 7,000 रुपया, आपको एन का मान हो जाएगा और एन का मान निकाल दीजिए ना, इतना आसान है। चलिए एन बराबर होगा आपका ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में होगा डी। चलिए देखिए यहाँ एन का मान लिखना है, तो एन का मान यहाँ बाबू 7,000 दिया है तो यहाँ 7,000 लिखिए। अब यहाँ ए का मान लिखना है, तो ए का मान कितना है आपको 5,000 रुपया है। उसके बाद एन माइनस 1, चूंकि एन का मान तो निकालना ही है, और डी लिखिए। तो डी का मान देखिए हो यहाँ पर 200 दिया है तो यहाँ पर 200 लिखिए। चलिए 7,000 का बाबू 7,000 आप रहने दीजिए। आइए आपको 5,000 का 5,000 भी रहने दीजिए। पहले इसको गुना करते हैं भाई, तो पहले जब गुना कीजिएगा तो आपको होगा 200 एन, और फिर जब गुना किया जाएगा तो फिर मिल जाएगा आपको 200। चलिए इसको घटाते हैं, उसके बाद इधर जोड़ेंगे। इधर 7,000 का 7,000 अभी रहने दीजिए। ये आपको 5,000 में से 200 रुपया घटाइए तो 5,000 में से 200 चल जाएगा तो बच जाएगा 4,800, यानी 4,800। और यहाँ पर 200 आपका एन, यानी 200 एन का एन आपको रहेगा। चलिए इसको भी इस साइड बुलाते हैं, तो 7,000 में से आपको क्या घटेगा, 4,800 घटेगा। चूंकि 4,800 इधर प्लस में था, बराबर की साइड माइनस में, अब बराबर में आपका 200 एन का एन रहेगा। चलिए इसको घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा बाबू, बचेगा 0, और 0 में से 0 जाएगा, बचेगा 0। यहाँ 0 में से 8 जाएगा नहीं, एक दहाई दीजिए, आपका हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा, बचेगा यहाँ आपका क्या बचेगा, यहाँ आपको 2। यहाँ एक दे दिए तो यहाँ बचा 6, 6 में से आपका 4 जाएगा तो बचेगा आपका 2, यानी 2,200 रुपया इधर बच गया और आपका 200 इधर है, 200 एन। चलिए यहाँ से हम गुना भाग कर लेते हैं, आइए यहीं पर कर लेते हैं ना। चलिए ये आपका 2,200 का 2,200 आप लिखे रहिए। अब बराबर में इधर में क्या है, आपको 200 एन का एन, एन बराबर जब कीजिएगा तो आपको 2,200, अब बटा में क्या होगा आपका 200 होगा। 200 से इसको कटाइए, तो 200 से कटाइएगा तो आपको कितना होगा, आपका कटेगा तो 11, यानी 2 से आप कटाइएगा तो 2 में 11 से गुना कीजिएगा, आपका आता है 22, यानी 11 गुना 22। तो आपका कितना वर्ष में जाके उसको 7,000 रुपया मिलेगा, तो 11 वर्ष बाद जाके उसको कितना रुपया दिया जाएगा, उसको 7,000 रुपया दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 था वो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब कितना होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर होगा 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पर ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है।
इस शायद एक्सरसाइज का ये आपको लास्ट क्वेश्चन होगा 5.2 का। इस एक्सरसाइज के बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज पर पढ़ेंगे कि 5.3 में जितना भी सारा क्वेश्चन दिया है वो 5.3 में सारे क्वेश्चन को एक एक करके बनाएंगे। चलिए, ये रामकली जी है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती गई। यदि उसके 9वें सप्ताह की साप्ताहिक बचत 207 रुपया 50 पैसा हो जाती है तो n का मान ज्ञात करें। सुनिए, इसमें भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ भरमाने के लिए इधर से उधर लिखा है। चलिए, प्रथम आपको सप्ताह में कितना है, आपको 50 रुपया। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें 17.5 रुपया और ही बढ़ते जाता है, तो इसको अगले सप्ताह में यानी 50 रुपया तो है, अगले सप्ताह में 17.5 रुपया इसमें और जोड़ देना है। तो चलिए, यहाँ 7 का 7 होगा, अब 5 गएगा क्या होगा 6, यानी आपको जो अगले सप्ताह में बचत होगा वो 67 रुपया 5 पैसा। यानी हर सप्ताह ये क्या करती है कि आपको 17.5 रुपया बचत करवाती है। और जो इसका जो लास्ट में जो होता है वो आपको कितना होता है 200 आपका 7 रुपया आपको 50 पैसा होता है। तो इसमें बोला है कि आपका n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जो इससे पहले वाले 19 नंबर में क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, ठीक उसी पर भी ये भी आपका क्वेश्चन है। चलिए, इसमें भी आपका a का मान हो गया आपका 50 और d का मान निकालिए। तो d का मान क्या कीजिएगा आप 67 रुपया आपको 50 पैसा, यानी 5 में से इसको क्या घटाइएगा आप 50 को घटाइएगा, अगला माइनस पछिला, तो यहाँ बच जाएगा आपको 17.5। उसके बाद यहाँ n का मान आपको कितना दिया 200, आपको 7 यहाँ पर 50 लिख देते हैं या 5 पे लिख देते हैं, काम चल जाएगा। चूंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू उतना नहीं रहता है। और इसमें निकालना क्या है, आपका n का मान निकालना है। चलिए, फार्मूला लगाइए, n बराबर होता है a प्लस में n माइनस में 1 i2 में बाकी होता है आपका d। n का मान लिखिए, n का मान है आपको 207 आपका 5, यहाँ a का मान लिखना है, a का मान 50 है, यहाँ n माइनस में 1, चूंकि n का मान तो निकालना ही है, और d का मान रखिए, तो d का मान 17 आपको 5 दिया है। चलिए, 200 आपको 7.5 को अभी रहने दीजिए, इधर 50 को भी रहने दीजिए, पहले गुना कीजिए। तो गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 17.5, इधर में होगा आपको 17.5। यहाँ सॉरी, यहाँ n छूट गया ना, n से गुना करना था। चलिए, n होगा। चलिए, अब क्या करना है, इसको और इसको पहले हल करते हैं। तो 200 आपका 7.5 तो रहेगा, इधर पहले हल कीजिए। तो 50 में से 17.5 आपको घटाना है, तो 50 में से 17.5 देखिए कितना घटाते हैं। चलिए, यहाँ पर पहले आप घटाइए। तो यहाँ पर पहले क्या कीजिए कि आपको क्या करना है कि 50 में से बाबू 17 घटा लीजिए। तो ये इस तरह से घटाव थोड़ा सा आसान होगा। तो 50 में से जब 17 को आप घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 50 में से 17 को घटाइएगा तो आपके पास बचेगा आपका 33, यानी 33 को बच गया। अब 33 में से 50 पैसा फिर तो घटाना है, तो आपके पास कितना बचा, आपके पास 32.5 बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा आपको 17.5 बचेगा। सुनिए, अगर घटाव नहीं आता है तो आप रुपया पर सोच लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 50 रुपया है, आप कोई 17.5 रुपया मांग रहा है, तो आपके पास वही ना बचेगा, आपका 32 रुपया 5 पैसा बचेगा। ऐसे सोचिएगा तो आपको क्वेश्चन गलती होने का चांसेस कम रहता है। चलिए, इसको इस साइड लाइए, तो इसको इस साइड लाइएगा तो 207 रुपया 5 पैसा, इसमें से घटेगा कितना आपको 32 रुपया 5 पैसा। अब बराबर में ये आपको 17 रुपया 5 पैसा इधर रहने दीजिए। चलिए, इसको पहले आप घटा लीजिए। तो 5 में से 5 जाएगा दशमलव के उस साइड, तो 0 यहाँ दीजिए दशमलव, और 7 में से आपका 2 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 5, और 20 में से बाबू 3 जाएगा तो यहाँ बचेगा आपको 17, यानी 175 इधर में आया, इधर में क्या है आपको 17.5 n का n है। चलिए, जब आप n बराबर लिखिएगा तो ये आपको 17.5 n का गुना में है, बराबर की इस साइड लगेगा तो इसमें भाग लग जाएगा, यानी 100 आपको 75 में क्या होगा कि 17.5 से आपको भाग लगेगा। देखिए, दशमलव जाई, यानी दशमलव जब नीचे कटी तो ऊपर में एगो 0 सटी, यानी n का जो मान होगा 1750, अब बाटा में क्या होगा 175। जब इसको कटाइएगा तो n बराबर आपको कितना निकल कर आया, n बराबर आपको 10 निकल कर आया। तो जो आपका 20 नंबर क्वेश्चन था उसमें n का मान कितना होगा, उसमें n का मान आपको 10 होगा।